नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। नए साल आने वाला है, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, 2024 में काफ़ी लोगों को लेकर के ये रहता है कि अपने जीवन के बारे में कि मेरा क्या रहेगा। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे रहते हैं उनको ये टेंशन रहता है कि हम इस पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं। तो एक ये यहाँ एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को दे दूँगी कि देखिए, बड़े लोग भी जानें और महिलाएँ भी जानें कि हमारे कर्म के अनुसार ही हमारे ग्रह फल देते हैं और शुभ-अशुभ यही फल देते हैं। और यहाँ से हटकर भी एक बात है कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ सुख-दुःख तो हमेशा लगा ही रहेगा। यहाँ श्री राम जब नर लीला करने आए थे दोस्तों, तो वो भी बच नहीं पाए थे विपदाओं से। इस मृत्यु लोक की विपदाओं से कोई नहीं बच पाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 2024 में किसके पास दुःख नहीं आएगा, किसके पास सुख नहीं आएगा। सबके पास दुःख और सुख मतलब जैसे ग्रहों का बर्ताव रहेगा। हाँ, एक काम किया जाता है, ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए हर ग्रह के अनुसार कार्य करेंगे, तो वो प्रभाव आप पे क्षीण मात्र देगा। मतलब कि अगर आपकी कुंडली में कोई दुःख भी लिखा रहेगा, तो उसका प्रभाव एकदम वो खींच लेगा, कम कर देगा। यही होता है ग्रहों का प्रभाव। और जब ग्रहों का प्रभाव आपका बदलने लगता है, तो कहते हैं आप लोग कि भगवान की कृपा होने लगी। तो चूँकि यहाँ बात है कि भगवान की जब कृपा होती है दोस्तों, तभी तो हमारी बुद्धि वैसी होती है सुदृढ़, सद्बुद्धि भगवान देते हैं, तभी तो हम अच्छे कार्य करते हैं, तब ग्रहों की चाल बदलती है और हमारे जीवन अच्छे होते हैं। तो ये सब भगवान की ही कृपा होती है। लेकिन कभी भी इतना आप लोग व्याकुल मत होइए कि हमारा जीवन ये चीज़ कर लेंगे तो तुरंत बदल जाएगा। नहीं, आप अपने ग्रह के अनुसार कार्य कीजिए। पहले तो आप पता कीजिए कि आपके ग्रह जो राशि के स्वामी कौन है, और राशि के स्वामी के अनुसार कार्य कीजिए। और आए दिन कोई ना कोई दिन हर ग्रह से जुड़ा होता है, उस अनुसार आप लोग को मैंने वीडियो डाल रखी है, चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अनुसार यदि आप कार्य करते हैं तो हर दिन का प्रभाव पड़ते पड़ते आपका जीवन सामान्यतः सरल तरीके से चलने लगता है। जो अनचाही घटनाएं घटती हैं या जो विपदाएं आती हैं या फिर आप लोग को आर्थिक स्थिति से बहुत समस्याएं रहती हैं, किसी को बीमारी से समस्या रहती है, किसी के बाल बच्चे कुमार्ग पे जाते हैं उनको उनकी समस्या रहती है, ये सब आप लोग को नहीं रहेंगी। जीवन एक अच्छा चलने लगेगा। देखिए दोस्तों, आज के जीवन में समय कहा जाता है ना कि पुरुष बली हो नहीं होते हैं, समय होत बलवान। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। यदि समय यही लिख दिया होगा कि विपदाएं ही जीवन में रहेंगी, तब तो राजा बलि भी कहा जाता है कि भुनी हुई मछली उनकी तालाब में कूद गई। विपदा इतनी बड़ी होती है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि सामान्यतः जीवन में भी अच्छे कर्म करने चाहिए। चलिए, ये सब बातें बताऊँगी तो आप लोग की वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आशा करती हूँ कि यदि हमारी आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोग को बातें नहीं समझ में आएंगी कि आप लोग को कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो पहले दिन साल के पहले दिन करने से आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। वैसे तो मैंने वीडियो डाल रखी है दोस्तों कि हमारा जो हिंदू नव वर्ष बदलता है वो मार्च में बदलता है, लेकिन लोग यदि नए नव वर्ष का शुरुआत 1 जनवरी से करते हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि अपने जीवन के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। अगर थोड़ी बहुत सत्कर्म भी करके अपने भाग्य को बदलना हो तो ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपने घर में आप ध्यान दीजिए कि जो पुराने कैलेंडर हैं उसको 1 जनवरी आने से पहले यानी कि 31 को ही अपने घर से हटा दीजिएगा। इसलिए दोस्तों कि देखिए, घड़ी जो होती है, जो आपको समय बताती है, दिशा बताती है, उसका जीवन पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पड़ता है। तो देखिए, घड़ी जब बंद हो जाती है तो कहा जाता है कि इसको घर में बंद घड़ी नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य पैदा करेगा, निगेटिवता फैलाता है। उसी प्रकार कैलेंडर जो कि आपका समय बीत गया, आप दुख में बीता हो कि सुख में आपका 23 बीता हो, उस चीज़ को घर पे टांगने से, घर में रहने से जब जब आप लोग का चेहरा पड़ता है उसके सामने तो वो निगेटिव देती है। इसलिए उस चीज़ को तुरंत उतार करके, और यदि 24 का कैलेंडर आप लोग ले रखे हैं, लाना चाहिए। कैलेंडर वगैरह टांगने से और सही दिशा में टांगने से पॉजिटिव भी होता है और उसका सकारात्मक प्रभाव जीवन पे भी पड़ता है। तो आप लोग पूर्व उत्तर के कोण में या पूर्व दीवार पे टांगिएगा। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि दक्षिण की दिशा में टांग दीजिएगा, पश्चिम के, क्योंकि ये सब अस्त दिशाएं हैं, आप लोग के जीवन को अस्त कर देंगी। इसलिए कभी भी कोई फोटो वगैरह हो, कैलेंडर हो या शुभ काम के कोई चीज़ें हो, इस दिशा में नहीं टांगनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप लोग को मैं बताऊंगी कि सुबह सुबह उठ करके यदि क्यों आप लोग इतने उत्साहित हैं कि आप अपने ग्रह रेखा को बदलने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा दोस्तों।
कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगी कि जो कि आपको पूरे साल संकल्प लेकर के करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब तक आप लोग किसी चीज़ को पहले दिन से शुरुआत नहीं करेंगे, उस चीज़ का प्रभाव किसी चीज़ का प्रभाव एक दिन में नहीं पड़ता है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा पूजा-पाठ हो। इसलिए आप लोग सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, पहले दिन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक आप लोग को ज्योति प्रज्वलित करनी है, एक दीपक प्रज्वलित करना है। अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कीजिएगा, जो कि कम से कम सूर्य का जब तक किरण किरण आए तब तक वो दीपक जलता रहे। इससे क्या होगा दोस्तों, कि जब तक सूर्य का किरण आपके जीवन में आएगा और जब तक दुनिया मतलब कि अंधियारा रहता है, उसको उस ज्योति द्वारा उजाला करके अपने घर में आप, इसका कुल अर्थ ये होता है कि निगेटिवता खत्म होने तक आपके जीवन में उजियारा आ चुकी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह का समय कहा जाता है, तो ये दीपक जलाने से ये होता है कि दीपक रोशनी देती है, जीवन में सकारात्मकता देती है। और दीपक के उजाले में यदि आप लोग का सुबह होगा, आप लोग को सकारात्मकता बरसेगी, तो पूरे साल आपका जीवन अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ हो गई कि आपके जो भी इष्ट देव हों दोस्तों, हनुमान जी हो, दुर्गा जी हो, जो भी हो, उनके जो भी प्रिय फूल हो, जैसे कि दुर्गा माता का लाल फूल होता है, हनुमान जी गुरु ग्रह के लिए मतलब विष्णु भगवान के लिए पीला फूल होता है, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो कमल का फूल होता है। ऐसी कोई फूल अपने पास पूरे दिन रखे रहिए, और आज के दिन अपने इष्ट देव के मंदिर जाना ना भूलें। जरूर जाइए और पैदल जाइए, नंगे पाँव जाइए। चूँकि सोमवार का दिन है दोस्तों, इसलिए आप लोग से एक बात कहना चाहूँगी कि अपने इष्ट देव के मंदिर जाते जाते शिव जी के मंदिर जरूर जाइएगा, क्योंकि ये तीनों लोकों के स्वामी कहे जाते हैं दोस्तों। और आज के दिन इनके ऊपर यदि आप लोग जल गिरा करके, सिर्फ जल गिरा करके और पूजा करते हैं, दीपक दिखाते हैं, परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आज के दिन परिक्रमा करते हुए ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो भी परेशानी हो, जो परेशानी सालों से चली आ रही हो, या फिर से 23 में आप लोगों ने उस परेशानी से बहुत भुगतान किया है, तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उतने मूंगफली के दाने ले लीजिएगा, और जितनी परिक्रमा कीजिएगा उतनी मूंगफली के दाने एक प्लेट रख लीजिएगा मेन स्थान पे, वहाँ गिराते जाइएगा। उसके बाद से अपने मुट्ठी में ये मूंगफली भर करके घर लेकर के आइएगा और अपने मंदिर में भर करके रख दीजिएगा। जब तक ये आपके मंदिर में पूरे साल पड़ी रहेगी और आपका जीवन खुशहाली से भरा रहेगा, क्योंकि परिक्रमा बहुत ज़्यादा फलीभूत होता है दोस्तों। दूसरी चीज़ ये दोस्तों बताऊंगी कि यदि आपकी कोई मनोकामना है जो सालों से चली आ रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो आज मैं एक विशेष उपाय बताऊंगी जो आप पहले दिन सोमवार में शुरुआत कीजिए, और आशा करती हूँ कि आप लोग तब तक उसको कीजिएगा, क्योंकि ये महादेव का है, त्रिनेत्र वाले हैं, बहुत शीघ्र मनोकामना पूरी होती है इस उपाय से। इस उपाय को जो लोगों ने किया है कभी निराश होकर नहीं लौटे हैं। और जानते हैं, तीन भाग्य बदलने के स्वामी एकमात्र कहे जाते हैं कि शंकर भगवान है। यदि आपके भाग्य में भी कोई कष्ट लिख गया है, तो एकमात्र ब्रह्मा को लिखे बदल सकते हैं, तो सिर्फ शिव बदल सकते हैं। यही कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। तो यदि आप लोग की कोई बहुत बड़ी परेशानी है और आप लोग को लग रहा है कि आपके जीवन में ही ये कष्ट लिख चुका है, या फिर आप लोग किसी ज्योतिष को कुंडली भी दिखाते हैं, यहाँ एक मैं आप लोग से बात करना चाहूँगी कि यदि आप लोग की कोई समस्या है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। क्योंकि हर लोगों का ज्योतिष के पास जाने का व्यवस्था नहीं रहता है, और हर लोग हमारे पास आने में सक्षम नहीं रहते। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं अपने घर को, घर की मिट्टी दिखाना, या फिर ज्योतिषा उपाय पूछना, कुंडली दिखाना। लेकिन जो लोग हमसे मिल नहीं पाते हैं, इस यूट्यूब के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पे आप लोग लिख करके कमेंट में भी भेजिएगा, हम जरूर आपकी समस्या को समाधान करने का उपाय शीघ्र भेजेंगे। तो दोस्तों, मैं ये बता रही थी कि आप लोग मंदार का फूल का माला लीजिए, और पहले दिन पहले सोमवार से शुरू कीजिए साल में, और हर सोमवार शुक्रवार को यदि संभव हो तो शिवलिंग पे चढ़ाइए। और यदि संभव नहीं हो पा रहा तो घर में जो शिव परिवार या शिव पार्वती जी की मंदिर है, उस पे वो माला पहनाइए। राम बाण उपाय इतना कह रही हूँ दोस्तों कि मेरा चैनल यहीं पे है। यदि आपकी मनोकामना कितनी भी बड़ी हो, सरकारी नौकरी हो, भयंकर से भयंकर बीमारी हो, या फिर कोई ऐसा बाल बच्चा जिनका विवाह नहीं हो रहा है, या फिर परिवार आपका बिखर रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसको कुमार की लत लग गई है दोस्तों, तो मैं दावे के साथ आप लोग से समृद्धि कहती है कि निश्चित रूप से इसी साल वो समस्या खत्म हो जाएगी। बस आप
कोई देखिए, जब कोई विपदाओं में होता है तो उसको बहुत मन नहीं करता है कि हम पूजा करें, पाठ करें, स्नान करें, जाएँ, कोई चीज़ करें। लेकिन दोस्तों, जब कोई चीज़ अगर विपदा आ ही गई है तो थोड़ी-सी हिम्मत जुटाकर एक काम करना पड़ेगा। आप लोग कहीं से भी मंदार का फूल का माला लीजिएगा, फूल लेकर के माला बनाइएगा, 5 का, 7 का, जैसी भी हो, और उस माले को शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। निश्चित रूप से दोस्तों, आपकी परेशानी 3-4 सप्ताह में समाप्त हो जाएगी। लेकिन हर सोमवार और शुक्रवार सुबह ले जा कर के, आपका न विश्वास हो, जैसे भगवान से कभी-कभी क्या होता है कि विपदाओं को झेलते-झेलते लोगों का विश्वास ही उठ जाता है। तो आप लोग को यदि विश्वास उठ गया है, नहीं मन कर रहा है चढ़ाने का, या बहुत ज़्यादा उपाय कर लिए हैं, नहीं दूध जल कुछ भी चढ़ाने का शिव जी के ऊपर मन कर रहा है, सिर्फ ये मेरे कहने से आप लोग ये माला चढ़ाइए। निश्चित रूप से आपकी भयंकर से भयंकर परेशानी भी दोस्तों दूर हो जाएगी। आपको यदि हमारी बातें अच्छी लगती हो, हमारी वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग की समस्याओं को जब हम सुनते हैं तो हमें भी कष्ट होता है। लेकिन हम जानते हैं, एक चीज़ मानती हूँ जीवन में, कि जैसे रात और दिन होता है, इसको कोई बदल नहीं पाता, वैसे सुख दुख भी होता है। सोचिए कि यदि आपके जीवन में दुख आएगा नहीं तो सुख जानेंगे कैसे कि ये सुख है। सुख नहीं आएगा तो दुख का एहसास कैसे होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं दोस्तों। कोई किसी का ऐसा जीवन नहीं है, जब श्री राम नहीं बच पाए तो हम और आप भी नहीं बच पाएंगे। तो इसके लिए बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक चीज़ और बताऊंगी दोस्तों, कि जिस प्रकार सुबह की दिन की शुरुआत करने के लिए हम सुबह उठ करके पूजा पाठ करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, हर वो काम शाम को भी आपको करना चाहिए, क्योंकि रात्र का भी उसी तरह हमारे शास्त्रों में बताया गया है। रात्र की भी उसी तरह सम्मान की जाती है, जबकि दिन को सुख माना जाता है, रात को दुख माना जाता है। तो कुल मिला के कबीर के ये दोहे भी हैं कि सुख और दुख में एक समान रहने वाला व्यक्ति बहुत उच्च कोटि का होता है, बहुत ज्ञानी होता है। लेकिन हम आप उतने ज्ञानी नहीं, जब दुख पड़ता है तो हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े संतों ने भी कह रखा है कि जब सुबह की शुरुआत होती है तो जैसे हम लोग नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, उसी तरह जब संधि काल होती है, अब रात्रि आने वाली होती है, उस वक्त भी हमारे शास्त्र में देखिए बताया गया है कि नहा धोकर के पूजा पाठ करनी चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए और भोजन पकाकर खाना चाहिए। तो जब हमारे शास्त्र लिख चुके हैं कि रात्रि और दिन का स्वागत खुशियों से करना चाहिए, एक साह होता है, तो फिर हम और आप उसको मिटाने वाले नहीं होते हैं दोस्तों। तो हमारी बातों को गहनता से लीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और आपको जो उपाय बताएँ वो कीजिएगा दोस्तों। समृद्धि की वीडियो यहीं पे है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो तो आप लोग लिख कर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ दोस्तों। जय श्री राम।